सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तानी हमारे जो हैं उनकी जो सोच है ऐसी तकलीफ देह और ख़तरनाक होती जा रही। किसी के जज्बात का ख्याल नहीं रखा जाता, किसी के माल का ख्याल नहीं रखा जाता, किसी की जान का ख्याल नहीं रखा जाता। और ये भी नहीं देखा जाता कि कोई गरीब है, किसी बेचारे ने किस तरह ये पैसे इकट्ठे किए। आज ये जो बात आपको मैं बताने वाला हूँ, ये एक शादी का है जनाब। और उनके साथ क्या हुआ और ये वाक़या कहाँ पे पेश आया, ये जनाब पाकिस्तान का शहर है चिन्योट। वहाँ पे हुआ ये कि एक रिश्ता तय किया गया। थोड़ा-सा मैं पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ और फिर मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि अगर आपने लड़की की शादी करनी नहीं थी, तो फिर आपने उन लोगों के साथ रिश्ता तय क्यों किया? और एक और जो चीज़ है, वो ये है जी, लड़की वाले को हमने पैसे दिए थे। किस चीज़ के पैसे दिए थे? ये मैं बता देता हूँ। होता ये है कि कई लोग कहते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए और हमने ज़ेवर लेना है, हमने कपड़े खरीदने हैं, हमारी पास से गुंजाइश नहीं है। और फिर जो लड़के वाले होते हैं, उनकी हेल्प करने के तौर पे उन्हें पैसे-पूसे दे देते हैं, या और भी क्या मामलात होते हैं। कई जगह तो बहुत ही खतरनाक मामलात होते हैं। लेकिन ये जो मामला है, ये हुआ ये कि जब ये बारात लेके आया और बाकायदा तौर पे बाराती इकट्ठे हुए, वो गाड़ी जो है उसे डेकोरेट किया गया, बस वगैरह भी साथ आई। मुकम्मल तौर पर तैयारी करके जब बारात वहाँ से रुखसत हुई, तो यहाँ पहुँची चिन्योट में, तो यहाँ पे वो लड़की का निकाह किसी और से कर दिया गया हुआ। उससे पहले ही निकाह कर दिया गया। ये वैसे बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या है। फिर जब उस लड़के से पूछा गया, उसने कहा मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो कर्ज़ा लिया, मैंने तो ये पता नहीं किस तरह सारा कुछ इकट्ठा करके तो शादी की तैयारी की, और इन लोगों ने हमें इत्तला भी नहीं दी किसी किस्म की, और फिर ये निकाह किसी और के साथ कर दिया। पैसे भी ले गए, लड़की भी गई, और ये साहब बेचारा इसनेज़ार है, दूल्हा भी बना, सब कुछ बना, प्रोग्राम वाला जो भी था इस गरीब का, वो नहीं चल सका। देखिए, ये सिर्फ़ यहाँ तक महदूद नहीं है। इस तरह के आम वाक़यात हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में होते रहते हैं, और आए दिन इस तरह की खबरें हमारे पास होती हैं। कई लोग यूरोप में रिश्ता करते, जो यूरोप वाले हैं रिश्ता पाकिस्तान करते डरते हैं। यहाँ से लड़कियाँ गायब हो जाती है एयरपोर्ट से, पैसा लगाया, लड़की गायब हो गई। कई ऐसे हुए कि यहाँ से पैसा खाती रही, वहाँ पे बैठी हुई, और कहानी कहीं और चलती रही। गरीब है या अमीर है, लेकिन माशरे की हालत बन चुकी है कि हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी, हर तरफ तबाही तबाही। अखलाकी हालत जो आपको मैंने अभी बताई, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी कौम का, कि किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। हमारे नज़दीक दौलत सब कुछ है, अपना जिसको भी लूट सकते हैं आप, जिस तरह भी लूटना आपने लूट लेना, तरीका वारदात आपने ढूंढना। और फिर ये जो केस मैं अभी चिन्योट का आपको बता रहा हूँ, क्या बंदा यहाँ पे इत्मीनान नहीं कर सकता। फिर जैली लोग टीम बनी होती है, दुल्हन जैली बनाई, वो किसी तरीके से कई दफ़ा शादियाँ लोगों के साथ करते हैं, पैसे बटोरते हैं, ज़ेवर तितर-बितर हो जाते हैं लेके। ये हालत उस कौम की हो चुकी है। मैं थोड़ा-सा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चिन्योट जैसा शहर, यहाँ भी इस तरह के वाक़यात आम चीज़ है। वहाँ पाकिस्तान के किसी शहर में ले ली, तो ये चिन्योट की बदकिस्मती है कि वहाँ पे आए दिन कोई इस तरह का काम चलता रहता है, तो हमें प्रोग्राम करने पड़ते हैं। कभी वहाँ पे गंदा दूध पकड़ा जाता है, कभी वहाँ पे गंदा खाना पकड़ा जाता है, इश्तिहार बड़े-बड़े होते हैं। आज किस पे बंदा इत्मीनान करे, किस पे भरोसा करे? और शादी पे शराइत ऐसी रखी जाती है कि वहाँ पे जो आम आदमी, जो गरीब आदमी है, वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। जो अमीर है, उनके पास बड़ा पैसा है, वो तो पैसा बरसा रहे होते हैं और फेंक रहे होते हैं पैसा। लेकिन जिनके हालात कमज़ोर हैं, वो बेचारे किस तरह ज़िंदगी गुज़ारते, किस तकलीफ़ से वो गुज़रते। ये हालात उस कौम के बन चुके हैं, और उसके बाद आप अंदाज़ा ये भी लगा लें कि इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। होता है ना कि कमी हो जाए, कोई फ़र्क पड़ जाए, कोई
बंदा सोशल मीडिया से सीख ले, कोई बंदा अपने आप को इंसान बना ले, कोई अपने आप को तब्दील कर ले, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं पे ज़बरदस्ती शादी की जाती है, वहाँ पे मुसीबत बनी होती है, अदालत में चले जाओ, वो जी ज़बरदस्ती शादी किसी ने की है तो वहाँ पे लड़ाई पड़ी हुई है, किसी ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली है, तो उसको मार रहे हैं पकड़ के, लड़की को ले आते हैं, कत्ल कर देते हैं, लड़के को कत्ल कर देते हैं। और ये भी नहीं होता कि मैं जेल में चला जाऊँ। कल मैं एक ऐसी चीज़ देखी कि वो अ, मैच हो रहा है पाकिस्तान का, तो वो जनाब जुए में अपनी बेटी हार गया, बेटी या बहन। तो वो जब लेने आए, तो आगे से माँ ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, तो माँ को कत्ल कर दिया। किसी को कोई तमीज़ तहज़ीब नहीं रही, वो इस माशरे में इतनी गंदी हालत हो चुकी है, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हर वो गैर इस्लामी काम, गैर इंसानी काम वहाँ पे हो रहा है, और लोग जो है वो बस, हर बंदे की ये है कि बस मैं बच जाऊँ, मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरनी चाहिए, और किसी को अगर कोई नुकसान हो रहा है या किसी का बेड़ा गर्क हो रहा है, तो मेरा उससे कोई लेन-देन, मेरा उससे कोई तल्लुक। आप देख रहे हैं अपने इर्द-गिर्द हालात पे नज़र डालें तो आपको इस तरह के वाक़यात जो है नज़र आएँगे। दूसरी तरफ कहते हैं 1.5-2 करोड़ लड़कियाँ जो है 35 साल की उम्र से ज़्यादा गुज़र गई। जब आपके ऊपर एक-दूसरे के ऊपर इत्मीनान के रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं या कोई किसी के ऊपर इत्मीनान नहीं करता, उसके बाद उस कौम का बेड़ा गर्क होना मुकद्दर बन चुका होता है। वहाँ पे जो हालात बना दिए हैं पाकिस्तान में, जिस तरह उस कौम को जहालत से बाहर नहीं निकाला गया, बल्कि जहालत की दलदल में वो फँसते जा रहे, और वो बाहर निकल भी नहीं सकते। एक और चीज़ आपको बताऊँ, जब माशरे में बुराई फैलती है, जिस तरह ये वाक़या पेश आया चिन्योट का जो शादी वाला, तो फिर यहाँ से कई दूसरे भी तालिब इल्म जो होते हैं वो सीखते हैं कि मैं किस तरह कार्रवाई डालूँगा। लड़कियाँ भी सीखती हैं। पैसे की हवस इतनी बढ़ चुकी है, आज ही मैं देख रहा था, वो लड़की कह रही है कि अपना मुझे आके लड़कियाँ कहती हैं कि यहाँ हमें भी धंधे पे लगाओ। लोगों ने ज़रूरियात ज़िंदगी की इतनी बढ़ा ली हुई हैं कि ज़ना के अड्डे बने हुए, सड़कों पे लड़कियाँ खड़ी हैं। निकाह जब नहीं होगा तो ज़ना ज़ाहिर है वहाँ पे हर तरफ फैलेगा, और उसमें इज़ाफ़ा होता जा रहा है। इतना इज़ाफ़ा होता जा रहा है कि मेरा नहीं ख़्याल कि वहाँ पे जो लोग बाहर देखते हैं, घरों में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, वो समझते हैं, और उनको पता है, जो आते हैं यहाँ पाकिस्तान से वो बताते हैं, जो बड़े-बड़े शहरों से आते हैं। कहीं मसाज हाउस बने हुए हैं, कभी मसाज हाउस से किसी के चीखने की आवाज़ें आती हैं, वो बाहर भागा आता है, और कहीं पे लड़कियाँ फ़रोख्त हो रही हैं, कहीं पे लड़कियाँ अगवा हो रही हैं, कहीं पे ख़वातीन को उठाया जा रहा है, कहीं पे ख़वातीन को बेचा जा रहा है, कहीं पे ख़वातीन को बड़े-बड़े फार्म हाउस जो हैं वहाँ पे पहुँचाया जाता है, कहीं पे बड़े-बड़े जो सरकारी ओहदेदार हैं वो तमाशबीनी में शराब और शबाब के मज़े ले रहे हैं। सारा दिन आपको एक से एक बड़ी खबर मिले, और कभी आपको पाकिस्तान से अच्छी खबर नहीं मिलेगी। जो अच्छी भी होगी वो भी झूठ होगी। आप अगर वहाँ की मीडिया आपको बताएगी कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, तो वो भी झूठ होगी। आपके वो लिए वो भी कोई ना कोई मुसीबत लेके आएगी। जिस मुल्क की सोच, जिस मुल्क के हालात ये हों कि कर्ज़ा मिल जाए तो उसमें भी खुशी मनाई जाए, मिठाइयाँ तक़सीम की जाए, और कहा जाए कि इतना कर्ज़ा जो हमारे फलाँ मुल्क ने दिया, अगर किसी मुल्क से सदका खैरात आ जाए तो वहाँ भी खुशी मनाई जाए। वहाँ पे अगर सियासतदानों की ये हालत है, लीडरों की हालत है, तो कौम भी ज़ाहिर है फिर उसी तरह की पैदा हुई। कौम की भी यही हालत है। उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ से पैसे आ रहे, हराम आ रहे, हलाल आ रहे, वो कहते आने दो, जो आता आने दो। ये उस मुल्क की हालत बन चुकी है। धोखा, फ़रेब हर तरफ आपको मिलेगा। आप पाकिस्तान एयरपोर्ट पे उतरे, वहाँ से आपको ये काम शुरू हो जाएगा। अगर वहाँ से नहीं होगा तो यहाँ भी फ़ोन आते रहते हैं। कोई किसी तरीके से पैसे माँग रहा है, कोई किसी तरीके से माँग रहा है। हराम ए टू ज़ेड वहाँ पे सिस्टम जो है वो चल रहा है। किसी कोई बंदा मेरा नहीं ख्याल को बचा हो, किसी ना किसी तरीके से वो वारदात डालता होगा। हर बंदे ने अपना-अपना तरीका ढूँढा होगा। ये जो प्रोग्राम में बताने की बात है कि इस तरह लोगों के जज़्बात से ना खेलें। अगर ऐसा मौका हो शादी का तो पहले निकाह करें, क्योंकि अब आपने भी तो अपने आप को सेव करना है, और कोई पैसा ना दें।
उनको कोई जब रुखसी कर देंगे आप, लड़की आ जाएगी हमारे पास, उसके बाद जो भी होगा, अगर कोई शॉपिंग करने की लेन देन है वो खुद लेके रखें। वहाँ पे आम है ये चीज़ें, कोई भाग गया, कोई दौड़ गया, आपके पैसे भी गए। एक लड़की थी, पता नहीं उसने कितनी शादियाँ की थी और बाद में पकड़ी गई, लेकिन जिनका पैसा गया वो तो खा गए ना, जेल में वो रहेगी, पैसा तो आपका गया, नुकसान तो हुआ। इज्जत का अलहदा मसला बन जाता है, आप खाली हाथ जाएंगे। अभी ये तस्वीरें ऊपर मैं लगाऊंगा बोर्ड पे, देखिएगा वो बेचारा कैसे सज धज के आया हुआ है, किस तरह वो वहाँ पे आया। तो ये एक फ्रॉड मुल्क बन चुका है। इस्लाम इस्लूम कोई नहीं, मौलवी ने फ्रॉड सिखाया आपको और उसके नताइज ये आपको निकल गए। ये चिन्योट की आप देख ले, मंजूर चिन्योटी, बड़ी उसने ख़त्म नबूवत के लिए मेहनत की बेचारे ने, रात दिन, उसका बेटा भी लगा हुआ, उसके बाद भी उस शहर के जे रिजल्ट निकल गए। तो यहाँ पे इस ख़त्म नबूवत के मुजाहिद नहीं होंगे, वहाँ पे क्या हालत होगी, ये मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। तो ये जनाब असल में ये जो कुछ हो रहा पाकिस्तान में, फिर इससे तो यूरोपियन अच्छे है, ये जाते हैं सादगी से शादी कर लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, 4 लोग साथ होते हैं, ना कोई पैसे फेंकना, कोई तमाश भी नहीं, ना कोई कंजरियाँ नचानियाँ, ना कोई खुसरे नचाने, कुछ भी नहीं, आराम के साथ शादी करके अपने घरों को चले जाते। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे।